बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय हो। सासंगत जी, आइए सतगुरु रविदास महाराज जी की पावन साखिया पावन दोहों के साथ में आपके सामने आ रहे हैं। आप उनको समझ लीजिएगा और अपने हृदय में उनको बसा लीजिएगा। सतगुरु रविदास महाराज ने किस प्रकार से छुआछूत मिटाया है और कैसे इस मानव को निर्गुण भक्ति का रास्ता बताया है। आइए साथियों, सब में एक सतगुरु की ज्योति, एक ही सिरजनहारा, रविदास वह है सब माही, ब्राह्मण हो या चमारा रे भैया, ब्राह्मण हो या चमारा। साध संगत जी, सतगुरु रविदास महाराज जी के पावन दोहों को अपने हृदय में बसा लीजिएगा। और संगत जी, सतगुरु रविदास जी महाराज फरमा रहे हैं कि सबके अंदर एक ही ज्योति का प्रकाश है। वो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वो कोई सभी हो, सब में एक ही परमात्मा का नूर, एक ही परमात्मा की ज्योति है। और सबका एक ही सृजन, सबका एक ही बनाने वाला, सबका एक ही माई और पिता, और सबका एक ही मालिक। रविदास वह है सब माही, चाहे वो ब्राह्मण हो या चमारा। सतगुरु रविदास महाराज ने खोलकर बताया है। साध संगत जी, गौर फरमाना। रविदास नाम मूर्ति पूजिए, नाम जित जाए, जहाँ जहाँ सतगुरु का वास है, तहाँ तहाँ शीस नवाए। गुरु प्यारे साध संगत जी, सतगुरु रविदास जी महाराज फरमा रहे हैं कि रविदास महाराज का इशारा है कि तू मूर्ति पूजने पे तुला हुआ है और मस्जिद जाने में तुला हुआ है। जहाँ जहाँ सतगुरु का वास है, तू वहाँ वहाँ पर शीश झुका ले तो तेरा जीवन सफल हो जाएगा। कि मूर्ति तो बनाने वाला एक इंसान है, मस्जिद बनाने वाला तो भी एक इंसान है। जो कारीगर ने काया रच डाली, एक मंदिर एक मूर्ति बनाने के लिए सीमेंट, रोड़ी, डस्ट, ईंट का इस्तेमाल होता है और लेबर का। ऐसे ही मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे को भी ईंटी, सीमेंट, सरिया और सभी प्रकार के जो लेबर है उन सबको मिलाकर वो कार्य संपूर्ण होता है। और जहाँ जहाँ सतगुरु का वास है, केवल तू वहाँ वहाँ पर शीश झुकाकर देख ले बंदे, तेरा काम बन जाएगा। जैसे बताया भी है कि सतगुरु मिलन जो जाइए, तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे, कोटि अग समान भैया, कोटि अग समान। साध संगत जी, यहीं पे कुछ बात बताने वाले हैं कि जैसे बताया कि गुरु मिलन जो जाइए, तज माया अभिमान, जो जो पग मैं धरूं, कोटि अग समान। एक बार जब महाभारत के अंदर श्री कृष्ण भगवान ने पांडव को कहा कि हे द्रौपदी, तू एक यज्ञ की स्थापना करो और तुम पूर्ण सतगुरु को अपने हाथों से नाना प्रकार के व्यंजन बनाकर आप उसको जिमा देना। कहने लगे ठीक है कि हे द्रौपदी, जब तू
उन महाराज को जो पूर्ण समय के जो सतगुरु है तू उनको जिमा देगी तो आकाश में एक घंटा बजेगा तो तू समझ लेना कि तेरा यज्ञ संपूर्ण हो गया। तो ऐसे ही द्रौपदी कहने लगी कि हे भगवान, आप मुझे बताइए कि समय के जो पूर्ण सतगुरु है वो कौन है। कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि हे द्रौपदी, आज के युग के और आज के समय के जो पूर्ण यहाँ सतगुरु है वे शपथ ऋषि हैं, बनखंड में आपको मिलेंगे वे। ऐसे ही द्रौपदी ने निमंत्रण भिजवाया कि महाराज आप हमारे यहाँ विराजमान हो जाइएगा, हम एक यज्ञ की स्थापना कर रहे हैं, आप उस यज्ञ को पूर्ण करा दीजिएगा। महाराज शपथ ऋषि ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया और समय पर उनके यहाँ जाकर यज्ञ करने लगे। यज्ञ संपन्न होने के बाद में जब वो भोजन जीमने का समय आया तो द्रौपदी ने भोजन परोस दिया और आप हवा करने लगी। और हवा करते करते जब महाराज को उन्होंने सारा भोजन परोस दिया तो महाराज शपथ ऋषि ने सारा भोजन एकाग्र कर इकट्ठा कर कर उसको सबको मिलाकर खाने लगे। द्रौपदी के मन में हीन भावना जागृत हो गई और वहीं पे उसका वो यज्ञ संपन्न नहीं हुआ। इसी प्रकार से जीम कर शपथ ऋषि अपनी कुटिया पर पहुंच गए। द्रौपदी पांडव भगे भगे कृष्ण भगवान जी के पास गए। महाराज, घंटा बजा नहीं आकाश में। कृष्ण भगवान बोले कि भाई द्रौपदी को बुलाकर लाओ। द्रौपदी को बुलाकर लाए कि हे द्रौपदी, जब तेरे मन में इस प्रकार की संशय है तो तेरा यज्ञ पूर्ण कैसे होगा? तेरा करा करा सब मेहनत बेकार हो गई। हाथ जोड़कर खड़े हो गए, महाराज हमारा मार्गदर्शन करो। कृष्ण भगवान बोले जब फिर जाइएगा आप उन्हीं महाराज के पास जाओ, वे ही तुम्हारा यज्ञ संपन्न करा सकते, क्योंकि वे निर्गुण धारा के पूर्ण सतगुरु हैं। आप उनके पास दोबारा फिर जाइएगा, यदि वे तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार कर ले तो तुम्हारा इराज सूर्य यज्ञ संपूर्ण हो जाएगा। भीम कहने लगा कि बस शपथ तो मैं गोद में उठाकर ले आऊंगा। जब वो शपथ ऋषि को उठाने के लिए गया तो शपथ ऋषि अपनी आसन पे विराजमान थे। भीम के पास बहुत अधिक मात्रा में बल था, हजारों हाथियों के समान उसके पास बल था, तो उसको अपनी बल पर बहुत भरोसा था। तो वो महाराज शपथ ऋषि की जब कुटिया पर पहुंचा, जाकर दुआ सलाम करी, कहे महाराज तेरे लिए इतने नाना प्रकार के भोजन बना रखे हैं, महाराज आप चलिएगा, उनको जिम लीजिएगा। महाराज शपथ ऋषि बोलते हैं भाई मैं नहीं जाऊंगा, मेरे पास समय नहीं है जाने के लिए, क्योंकि शपथ ऋषि महाराज ने उनके अंदर की भावना जान ली थी कि उसके मन में किस प्रकार की भावना चल रही है, कि वो क्या कहकर आया है और कैसी वो बात कर रहा है। भीम बोला महाराज मैं आपको उठाकर ले जाने में भी सामर्थ हूँ, या तो आप मेरे साथ चलिएगा, नहीं तो मैं आपको उठाकर ले जाऊंगा। महाराज शपथ ऋषि बोले कि भाई जब तू उठाने की बात कर ही रहा है तो ठीक है भाई, मैं चलूँगा तेरे साथ, पर भाई तू ये मेरी एक करची है इसको उतार ले खूंटी पर से। उन्हें ठीक है महाराज। तो ऐसा बताया जाता है साध संगत जी कि भीम को पसीने आ गए थे पर वो खूंटी पर से वो करची नहीं उतरी थी। घंटे दिन बीत गए लेकिन वो जान लगाते लगाते थक गया, लेकिन वो उतार नहीं पाया, हालांकि पैरों में गिर गया। महाराज शपथ ऋषि ने उसको फिर मना किया कि मैं नहीं जाऊंगा। जाकर सारा वृत्तांत कृष्ण भगवान जी को सुना। महाराज वो नहीं आना चाहते। द्रौपदी बोली क्यों नहीं आएंगे, जब ऐसा व्याख्यान लिखा है संतों ने कि संत मिलन जो जाइए तज माया अभिमान, और जो जो पग में आगे धरू कोटि यज्ञ समान। द्रौपदी नंगे पैर कांटों में लदपद और फकीरी की धारण व्यवस्था में
शपथ ऋषि से मिलन के लिए चल दी और रास्ते रास्ते में यही कहती गई कि संत मिलन जो जाए तज माया अभिमान, और जो मैं पग आगे धरूं कोटि एक समान। जब महाराज शपथ ऋषि के कुटिया पर वो नज़दीक पहुंच गई तो महाराज तो दिव्य दृष्टि मानते अंतर्यामी थे। महाराज वहीं से ही उसकी सहायता के लिए खड़े हो गए। उसकी सहायता वहाँ से ही उन्होंने कर दी और सहज ही अपने समक्ष अपने चरणों में बुला लिया। द्रौपदी कहने लगी, महाराज कि संत मिलन जो जाए तज माया अभिमान, और जो पग मैं आगे धरूं कोटि एक समान। यदि ये वाक्य सत्य है तो महाराज मेरी विनती है आपके श्री चरणों में कि आप मेरे साथ चलिए और हमारा यज्ञ संपूर्ण कराइए। शपथ ऋषि उसकी भोली बातों को सुनकर उसकी नैनों में जो अमृत बरस रहा था, जो उसकी आंखों से जो पानी बह रहा था, उसने शपथ ऋषि के चरण धो डाले। शपथ ऋषि महाराज बोलते कि हे द्रौपदी, जहाँ जहाँ तू मुझको याद करेगी वहीं वहीं मैं प्रकट हो जाऊंगा। चल बेटी तू मेरे चल। शपथ ऋषि महाराज द्रौपदी के संग चल देते हैं और द्रौपदी ने फिर उसी प्रकार से नाना प्रकार का भोजन बनाया और महाराज शपथ ऋषि को परोस दिया और आप हवा करने लगे। जब वो उन्होंने भोजन जी लिया तो आकाश में घंटे घड़ियाल बजने शुरू हो गए, तो उसका यज्ञ पूर्ण हो गया। तो सासंगत जी, इस बात को कहने का तात्पर्य केवल इतना था कि मन की जैसी वृत्ति होगी, जैसी मन की हमारी भावना होगी, ऐसे ही हमारे कर्म होंगे। जो पूर्ण सतगुरु के चरणों में आप अपनी हाजिरी लगाओगे, क्योंकि इस संसार में सब लोभी है, कोई माया लोभी, कोई धन लोभी, कोई है स्त्री लोभ, और एक एक लोभ सबन को, और सुखी है सत का दास। तो सासंगत जी गुरु रविदास महाराज जी के दोहों पर ध्यान देते हुए कि जिसके अंदर निरंतर जो प्रीति है कि जहाँ उस मालिक के चरण पड़े हुए हैं वहीं वहीं शीश नवा लीजिएगा, आपका वहीं भला हो जाएगा। तो कैसे बताया है दूसरे दोहे के द्वारा सतगुरु रविदास महाराज ने, प्रेम पंत की पाल की रविदास बैठियो जाए। प्रेम पंत की पाल की रविदास बैठियो जाए। साच गुरु मिलन की आनंद कहाँ जाए। सतगुरु रविदास महाराज समझा रहे हैं कि प्रेम, जो जिसने अंदर प्रेम रसायन रमा लिया, सबको उस प्रेम की दृष्टि से देख रहा है, माँ बाप से प्रेम कर रहा है, भाई बंधु से प्रेम कर रहा है, सभी जीव जंतु से प्रेम कर रहा है और सभी का वो मान सम्मान कर रहा है। ऐसे साचे जो गुरु मिलन का जो आनंद है, जो अपने मन वचन कर्म से प्रेम की धारा में बह रहा है, सबको एक समान समझकर और सबकी सेवा भाव कर रहा है, गुरु महाराज उसी के ही होते हैं। दूसरे दोहे के द्वारा क्या समझाया सतगुरु रविदास महाराज ने, गौर दीजिएगा साथियों। रविदास मेरे मन लगा, सतगुरु प्रेम काती। रविदास मेरे मन लगा, सतगुरु प्रेम काती। अलख रसायन जब मिले तो हरि हमारी पीर, तो हरि हमारी
सत भासे रविदास, सत भासे रविदास। सतगुरु रविदास महाराज फरमा रहे हैं, समझा रहे हैं कि जो तू अंतर्गति को जानता नहीं, जो तू अपने अंदर की प्रीति को रचाना नहीं चाहता, अंतर की गति को तू समझना नहीं चाहता, अपने अंदर तू झांकना नहीं चाहता, केवल बाहर बाहर ही उसको कथ रहा है लेकिन अंदर नहीं जा रहा है, कि वे नर तो यमपुर जाएंगे। सतभाषे रविदास कि वो लोग जो बाहर बाहर खोज रहे हैं उस मालिक को, वो तो यमराज के हाथों ही जाएंगे। कि कैसे बताया है सासंग जी कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंद चला जंजीर। तो जो आया है तो सो जाएगा, इसलिए जो अपने अंतर्गति को समझ लेता है और अपने अंदर के विचार शुद्ध कर लेता है और अपने साचे सतगुरु से प्रीत अंदर ही अंदर लगा लेता है, उसको यमराज कुछ नहीं कहेगा। ना यमराज की इतनी हिम्मत है कि वो उस एक साचे सतगुरु के शिष्य को वो कुछ कह सके। साथियों, प्रेमियों, गुरु की साध संगत जी कैसे बताया है अगले दोहे के द्वारा। जैसे माया मन रमे ऐसा ही नाम रमाए, सार शब्द में रम रहे रविदास अमरापुर जाए। कैसे बताया है कि जैसे मन माया, जैसे माया मन में रमे, कि जिस प्रकार इस संसार के लोग उस माया के लोभी है, कि ऐसे ही नाम का यदि लोभ किया जाए और सार शब्द में रम जावे, वही सत अमरापुर का वासी होएगा। क्या बताया है सतगुरु रविदास महाराज ने दूसरे दोहे के द्वारा साधसंग जी। ऊंचा कुल नीचा मता सब कर्मों की हार, ऊंचा कुल नीचा मता सब कर्मों की हार, नीचा कुल ऊंचा मता धन्य गुरु धन्य गुरु रविदास चमारा। सतगुरु रविदास महाराज फरमा रहे हैं कि ऊंचा कुल नीचा मता, कि जो ऊंचे कुल में जिन्होंने जन्म लिए उनको तो अभिमान खा गया है, और जो नीचे कुल में जमे हैं उनको तो वो सबका मान रखते हैं। कि ऊंचा कुल नीचा मता सब कर्मों की हार, कि यहाँ ऊंचा नीचा कोई नहीं है, सब कर्मों का खेल है। और जो नीचा कुल ऊंचा मता धन्य गुरु रविदास चमार, की आप कि हे महाराज आप रविदास चमार बनकर इस संसार में चमारों का गौरव बढ़ाने के लिए, और इस संसार जहाँ जहाँ तक कि हाड़ मांस और चाम का चोला है वो सब लोग चमारी है, चमार से अलग कोई नहीं है। रह से रक्त, है से हाड़, मैं से मांस, ये सब धात चमार की है। क्या बताया साध संगत जी दूसरे दोहे के द्वारा, क्या बताया है। रविदास ऊंचे कुल में जन्मिया खाजा भीमान, नीचे कुल में जन्म लिया सब में सब राखे मान भैया,
सब कराखे मान। गगन मंडल पिया रूप सो, कोटि भानु जिया। रविदास मगन मनवा भयो, सतगुरु रूप निहार भैया, सतगुरु रूप निहार। सतगुरु रविदास महाराज ने क्या इशारा कर रहे हैं, क्या समझा रहे हैं कि गगन मंडल पिया रूप सो, कि गगन मंडल में इस आत्मा का जो प्रियतम है वो मिल सकता है। जहाँ कोटि भानु, कोटि के करोड़ों को भानु के सूर्य को, कि कोटि सूर्यों का जहाँ उजियारा प्रकाश है, रविदास मगन मनवा भयो, कि वहाँ सतगुरु रूप निहारो। क्या बताया है दूसरी दोहे के द्वारा सतगुरु रविदास महाराज क्या समझा रहे हैं। जात पात में जात है, जो केलन में पात। रविदास ने मानव मिल सके, जब जग में जात जमात रे भैया, जग में जात जमात। सतगुरु रविदास महाराज क्या समझा रहे हैं कि जो जात पात के चक्कर में उलझ गया, वो केवल अपने समाज को उसने भुला दिया, पूरे मानव धर्म का उसने पतन कर दिया, कि यहाँ कोई जात पात नहीं है, जो केलन में पात। रविदास वह मानव मिल न सके कि तू ब्राह्मण है, तू फलाना है, तू ढिमका है, कि आपस में भेदभाव हो गया, आपस में वे मिलेंगे नहीं। तो इसीलिए कहा है कि रविदास वह मानव मिल न सके, जब जग में जात जमात। जिस प्रकार मुस्लिम समुदाय की जमात जाती है और वो घर घर जाकर और मस्जिद जाकर अपने धर्म का प्रचार करते हैं, मुस्लिम धर्म का, उसी प्रकार से ही कि हमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। दूसरे दोहे के बारे में क्या बताया है। पढ़ गावे लोलीन हो, मन को नाही साच। पढ़ गावे लोलीन हो, मन को नाही साच। सब मिथ्यार मान है, बिना नाम विश्वास रे भैया, बिना नाम विश्वास। जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज बता रहे हैं कि जो पढ़ कर लोलीन हो, पढ़ कर लोलीन हो गए हैं, मन में नहीं है साच, कि उनके मन में साचा हिसाब नहीं है, वो सब मिथ्या अरमान है, कि नाम बिना कोई विश्वास नहीं है। साथ संगत जी, सतगुरु रविदास महाराज बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि किस प्रकार से इस जीव को कर्म करने चाहिए। गाया है पाया नहीं, अन गावे काने दूर। गाया है पाया नहीं, अनगणे दूर। जिसने गाया प्रेम से, उनके गुरु हजूर भैया, उनके गुरु हजूर।
सतगुरु रविदास महाराज कैसे समझा रहे हैं कि गाया है पाया नहीं अनगाने दूर, और जिसने भी गाया है प्रेम से उसके सायब रहे हजूर। कि जिसने प्रेम रचा लिया, प्रेम अपने अंदर